पाम संडे से रिलेटेड सवालों को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। जो भी यहाँ पर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होता है, इसमें आप हमारे साथ सहभागी बने और यदि आपका भी कोई सवाल हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को दें ताकि उसका भी जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और आज बहुत सारे सवालों को लेकर हम आपके सामने आए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर का वचन हमें नई बातों को, सवालों के जवाबों को देने में सहायता और मदद जी, करेगा। बिल्कुल। पहला मेरा सवाल है कि पाम संडे क्यों मनाया जाता है और ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, पाम संडे की शुरुआत बाइबल में जब हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह के समय से ही हुई है। हालांकि जैसे हम लोग क्रिसमस की बात करते हैं तो क्रिसमस का कहीं जिक्र नहीं है बाइबल में, लेकिन पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये सब हमें बाइबल में देखने को मिलता है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो 1 से 11 पद तक जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पाम संडे के विषय में देखने को मिलेगा, जहां पाम मीन्स खजूर की डालियां और संडे मीन्स रविवार। तो कुछ लोग इसे ऐसे भी कहते हैं कि खजूर का इतवार भी कहते हैं, खजूर का रविवार भी कहते हैं। और इस दिन यीशु मसीह जो है यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया था, विजयी प्रवेश, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। लेकिन इसी घटना को, इसी बात को, यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने को ही पाम संडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उससे पहले यीशु मसीह क्या यरूशलेम में नहीं आए थे? जी बिल्कुल आए थे। यीशु मसीह यरूशलेम में आते थे और सेवा वहीं थी यीशु मसीह की, जो काम था वहीं किया करते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, लिखा है विजय प्रवेश। विजय प्रवेश, उस दिन विजय प्रवेश के विषय में लिखा है। आना जाना तो लगा हुआ था, लेकिन विजय प्रवेश एक अलग घटना है, उस पर हम अभी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि यीशु मसीह बहुत बार यरूशलेम में आए, पर ये दिन कुछ खास था और ये विजय प्रवेश का दिन था। आगे हम सवाल की ओर बढ़ेंगे। पाम संडे के दिन खजूर की डालियों को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पाम संडे के दिन, क्योंकि उसका नाम ही पाम संडे, खजूर की डालियां। क्योंकि जब यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, 8 पद यदि आप पढ़ेंगे, 21 अध्याय 8 पद लिखा है, बहुत तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। तो खजूर की डालियों को काट करके उन्होंने यीशु मसीह के रास्ते में बिछाई थी, ताकि यीशु मसीह उन डालियों में चलकर यरूशलेम में प्रवेश करे। क्योंकि उस समय में या फिर उससे पहले जब किसी राजा की एंट्री होती थी, आज भी हम लोग देखते हैं, यदि आपके शहर में कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता कोई आ रहा है या फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई आपके शहर में आ रहा है, राष्ट्रपति, तो आप क्या करेंगे? उनकी तैयारियां की जाती हैं और मैट बिछाई जाती हैं और आप देखते हैं कि चूना भी डाला जाता है, रोडें साफ कर दी जाती हैं। कारण क्या है? उनका स्वागत के लिए ये सब किया जाता है। तो उस समय तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो उस समय ऐसे ही किया जाता था। तो उस समय उन लोगों ने यीशु मसीह को जब आते देखा तो उन्होंने उसे एक राजा के रूप में आते देखा और तब उन्होंने यीशु मसीह के रास्ते में उन डालियों को बिछाया। और इन डालियों का एक विशेष महत्व भी है, क्योंकि ये डालियां जो है राजा के स्वागत में तब बिछाई जाती थी जब वो किसी युद्ध को जीत कर आ रहे हैं, विजय होकर आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में ये डालियां बिछाई जाती थी। तो वही उन्होंने यीशु मसीह के साथ में किया, इसीलिए लिखा यीशु मसीह का विजय प्रवेश यरूशलेम में। तो इसलिए वहां से ये प्रथा चली कि इस दिन हम क्या करेंगे, पाम की जो डालियां हैं उन्हें काट करके हम लोग यूज किया करेंगे, क्योंकि वहां से वो शुरुआत हुई। तो आप कह रहे थे कि यीशु मसीह राजा के रूप में वहां पर, मतलब लोगों ने देखा कि राजा के रूप में, क्या यीशु मसीह ने वहां पर क्राउन पहना होगा या फिर राजा की तरह कुछ ऐसा लिबास पहना हो कि भाई लोगों ने जान लिया कि भाई ये राजा है? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि यीशु मसीह ने कुछ अलग से कपड़े पहने उस दिन या क्राउन पहना, ऐसा कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह जैसे थे वैसे यीशु मसीह आए, नॉर्मल कपड़े जो यीशु मसीह के थे उन्हीं कपड़ों में यीशु मसीह आए।
लेकिन जानने योग्य बात यह है कि लोगों को कैसे पता चला कि ये राजा है, ये राजा है? क्योंकि उस समय के लोग एक राजा का इंतजार कर रहे थे, एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे, एक मसीह का इंतजार कर रहे थे। जैसे आज आप और मैं सभी मसीह लोग यीशु के दोबारा आने का इंतजार कर रहे हैं, है ना? वैसे ही उस समय में लोग उद्धारकर्ता की बाट जो रहे थे कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा जो दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान होगा और हमें छुटकारा देगा। और जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, यरूशलेम के यूं कहूं मैं कि गेट पर पहुंचे, ये एंट्री बाउंड्री पर जब पहुंचे, तो वहां पर यीशु मसीह ने एक काम किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम उस नगर में जाओ और वहां एक गधी बंधी हुई तुम्हें मिलेगी और उसका बच्चा भी होगा साथ में, उसके बच्चे को खोल ले आना, और यदि कोई तुमसे पूछे तो कहना प्रभु का इसका प्रयोजन है। और यीशु मसीह के चेले जाते हैं, उन्हें ठीक वही वहां पर मिलता है जो यीशु मसीह ने कहा था। हालांकि यीशु मसीह कभी वहां नहीं गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। यीशु मसीह उस व्यक्ति से कभी नहीं मिले। यीशु मसीह को नहीं पता कि उनके घर में कितने गधे हैं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है, वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। इसलिए उन्हें पता था कि एक व्यक्ति उसके घर में क्या है, गधा है, उसके बच्चा भी साथ में है, तुम लोग जाना उसे खोल कर ले आना, वो यदि तुमसे पूछे तो कहना प्रभु ने मंगवाया है। और गधी का बच्चा ला लिया जाता है और यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार हो जाते हैं। और जब लोग इस घटना को देखते हैं कि यीशु, जो कि पहले से ही थोड़ा फेमस है, वहां पे भविष्यवक्ता है और वहां पर फेमस है, अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके द्वारा होते हैं, कई लोग उन्हें मसीह भी कहते हैं। और जब लोग इस बात को देखते हैं कि एक व्यक्ति जो भविष्यवक्ता है वो आज गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, जब वो इस बात को देखते हैं तो उनमें से मैक्सिमम लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि यही वह मसीह है, यही वो राजा है, यही वो उद्धार करता है जो आने वाला है। कारण ये है क्योंकि ये भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी कि जो राजा होगा, जो उद्धार करता होगा, जो मसीह होगा इस जगत का, वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा, यरूशलेम में आएगा। और उस बाइबल वचन को, उस प्रॉमिस को, उस भविष्यवाणी को यीशु मसीह इस दिन पूरा करते हैं। आप मेरे साथ में निकाल लें अगर जकरिया की किताब, उसका 9 अध्याय और 9 पद, और यहां पर लिखा है कि हे सिय्योन बहुत ही मग्न हो और ये यरूशलेम जय जयकार कर। यरूशलेम के लिए बात हो रही, जय जयकार कर क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। और वो कैसे आएगा? वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और जब लोगों ने यीशु मसीह को गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ देखा तो उन्होंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यही क्या है, मसीह है, यही वो राजा है, यही वो उद्धार करता है। और इसलिए उन्होंने वो खजूर की डालियां बिछाना शुरू किया, अपने कपड़े उतार कर यीशु के सामने बिछाना शुरू किया। उन्होंने समझ लिया कि यही क्या है, राजा है। प्रेज़ गॉड। सच में ये बात बिल्कुल सोचने योग्य थी कि सच में लोगों ने भी पहचान लिया कि ये राजा है, क्योंकि क्या पता लोग उस समय वचनों को पढ़ते, भविष्यवाणियों को सुनकर वो वेट कर रहे थे और इस समय उन्होंने अपने राजा को देखा। बिल्कुल। और एक और सवाल यहाँ पर आता है कि यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को ही क्यों चुना? वो घोड़े को भी चुन सकता था, क्योंकि देखा जाए कि जो राजा है तो घोड़े में सवार होकर आता है, तो गधे को ही क्यों चुना? जी, क्योंकि अभी हमने भविष्यवाणी को पढ़ लिया। पहली बात तो ये थी कि यीशु मसीह के विषय में, उद्धारकर्ता के विषय में वो भविष्यवाणी थी जी, और भविष्यवाणी को फुलफिल होना जरूरी है, तभी वो मसीह कहलाएगा। तो वहां पर पहले से ही लिखा हुआ है कि वो गधी के बच्चे पर, गधी पर भी नहीं बल्कि गधी के बच्चे पर, जिसमें अभी तक कोई नहीं बैठा है, उस बच्चे पर सवार होकर आएगा।
और जब यीशु मसीह ने इस बात को अपने चेलों से कहा कि तुम मेरे लिए उस गधी के बच्चे को ले आओ जिस पर अभी तक कोई नहीं बैठा है, तो जितनी भी पब्लिक थी वो समझ गई कि यही कौन है, मसीह। अब गधी का ही बच्चा क्यों चुना? पहली बात तो ये थी कि उनके लिए ऐसी ही भविष्यवाणी थी, तो उस गधी के बच्चे पर ही आना था उद्धारकर्ता को। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो गधा होता है वो बहुत दीन नम्र होता है, और गधी का बच्चा तो और ही अधिक नम्र होगा। यीशु मसीह जो विजय प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी थी वो नम्र है, तो नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में वहां प्रवेश कर रहे हैं। वो एक वैसे संसारिक राजा के रूप में प्रवेश नहीं कर रहे। अगर संसारिक राजा के रूप में प्रवेश करते तो वो घोड़ों, हाथी, रथों पर होकर जाते, अपने पावर के साथ, अपने हथियारों के साथ, अपनी सेना के साथ में जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, वो इस धरती पर आया, लेकिन कैसा बनकर? दीन बनकर, सबसे छोटा बनकर, और उस गधी के बच्चे पर, जिसे सब लोग तुच्छ समझते हैं, उस पर बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश किया। मीन्स दीनता और नम्रता और शांति को दिखाता है। शांति, गधा शांत होता है, गधी के ऊपर कितना भी बोझ लाद लो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांत होता है गधा। तो शांति का पैगाम लेकर यीशु मसीह आए हैं। वो क्या कहते हैं, युद्ध करने नहीं आए हथियारों से, वो एक ऐसे राज्य को लेकर आ रहे हैं। ये ऐसे राज्य का राजा है जो शांति है, जहां शांति का राजकुमार यीशु मसीह को कहा गया। तो वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं दीनता, नम्रता के साथ में और शांति के साथ में। इसलिए उन्होंने गधे का चूज किया, क्योंकि गधा क्या होता है? नम्र और शांत होता है। और दूसरी बात कि उनके लिए ऐसी ही भविष्यवाणी थी कि जो उद्धार करता आएगा वो गधे के बच्चे में सवार होकर आएगा। जी, बहुत सही तरीके से आपने इस बात को बताया कि गधा शांत होता है। और एक और सवाल यहाँ पर आता है कि सब लोग वहाँ पर एक नारा लगा रहे हैं जी, होसना होसना। तो इस होसना का मतलब क्या होता है? देखिए वहां पर लोग होसन्ना के नारे लगा रहे थे। होसन्ना का मतलब था कि एक तरीके से प्रार्थना भी है होसन्ना। वो कह रहे हैं कि प्रभु हमें बचा, हमें बचा। अब वो यीशु मसीह छुटकारे की उम्मीद कर रहे हैं कि हमें छुड़ा, हमें बचा। ये वो प्रार्थना कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, हे दाऊद की संतान की होसन्ना, ये भी कह रहे हैं। उद्धारकर्ता के दाऊद के घराने से आने के लिए भविष्यवाणी थी, तो वो कह रहे हैं दाऊद के संतान की होसन्ना। हे प्रभु दाऊद की संतान हमें बचा, हमें छुटकारा दे। एक जगह हम और देखते हैं, जब एक अंधा यीशु मसीह के पीछे चिल्लाते हुए आता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो वही घटना हम यहाँ पर भी देखते हैं। ये कह रहे हैं हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हमें छुटकारा दे। तो इसलिए वो होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। वो जय जयकार का नारा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। हाँ, वो जय जयकार का नारा नहीं है, एक्चुअल में वो प्रार्थना है। वो यीशु से कह रहे हैं कि हे मेरे राजा हमें छुड़ा, हे मेरे राजा हमें बचा, हे मेरे राजा हम पर दया कर, हमें छुटकारा दे। क्योंकि उस समय ये रोमी गवर्नमेंट के अंडर में थे, और वो सोच रहे हैं कि ये जो राजा है जिसने आना था, ये हमें रोम के साम्राज्य से क्या करेगा? छुड़ाएगा, उनके दासत्व से हमें छुड़ाएगा, उनकी गुलामी से हमें छुड़ाएगा, जो अत्याचार हम पर कर रहे हैं उससे हमें छुड़ाएगा। लेकिन वो इसका स्पिरिचुअली जो मीनिंग था यीशु मसीह के या फिर उद्धारकर्ता के आने का, जो पापों से छुटकारा देने के लिए आ रहा था, उसमें से कुछ ही लोग रहे होंगे जो इस बात को समझते थे। मैक्सिमम लोग जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है, तो उसे राजा मान बैठे कि अब ये यरूशलेम में क्या करेगा? राज्य करेगा, ये हमारी राजगद्दी पर विराजमान होगा और वहां से हम पर राज्य करेगा। अब हम रोमी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेंगे। अब हम यीशु के इस राजा के अंडर में रहेंगे। ये राजा जो हमें इस सरकार से क्या करेगा? छुटकारा देगा। ये वो सोच रख के ये नारा लगा रहे हैं कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, या फिर हमें छुड़ा, हमें बचा,
हमें छुटकारा दे। लोग वहां पर कई प्रकार के लोग रहे होंगे, परंतु जब एक दूसरे को वो देख रहे होंगे तो वो सब मिलकर यही पुकार रहे होंगे कि क्योंकि सब लोग ये नारा लगा रहे थे, तो उन लोगों ने मिलकर ये पुकारा होगा कि प्रभु हमें बचा। क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ थी। ऐसा नहीं था कि 10-5 लोग रहे होंगे, 50-100 लोग रहे होंगे, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे। और जब उन्होंने यीशु मसीह को गधे पर देखा तो उन्होंने भविष्यवाणी को समझ लिया कि यही वो राजा यही वो राजा है। अब राजा से पुकार करने लगे कि हमें छुटकारा दे, हमें बचा, हमें बचा। जी। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठकर आता है कि एक तरफ तो यही लोग, यही भीड़ यीशु के लिए चिल्ला रही है, नारे लगा रही है, उसका स्वागत कर रही है और उससे प्रार्थना कर रही है, एक तरह से देखा जाए कि प्रभु हमें बचा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी भीड़ ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। जी, वो इसीलिए क्योंकि जब उन्होंने देखा कि राजा, अब उस राजा के आगे पीछे वो सारे खड़े हो गए होंगे, बड़ी भीड़ यीशु मसीह को यरूशलेम में लेकर गई होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह तो युद्ध नहीं कर रहे, यीशु मसीह तो उस राजगद्दी पर विराजमान नहीं हो रहे, यीशु मसीह तो हमें छुड़ा नहीं रहे, यीशु मसीह तो यहाँ कुछ और ही कर रहे हैं, तो तब उन लोगों को लगा कि अरे हमने गलत व्यक्ति को राजा समझ लिया। ये वो नहीं है जो आने वाला था, ये वो नहीं है जो मसीह कहलाएगा, ये वो नहीं है जो हमें छुड़ाएगा, जो हमारा उद्धार करेगा, जो हमें छुटकारा देगा, ये वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल छुटकारे को समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि वो व्यक्ति क्या करेगा, हमें इस सरकार से, हाँ, इस गुलामी के जीवन से छुटकारा देगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि हमारा जो पाप से छुटकारा, उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। और जब उन लोगों को लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वही लोग चिल्लाने लगे कि इसे क्रूस की सजा दो। हाँ, उन्हें लगा कि इसने परमेश्वर की जो आज्ञा थी या फिर जो भविष्यवाणी थी उसका उल्लंघन कर दिया, ऐसे वो कुछ सोचने लगे और उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की बात की। और शास्त्री और फरीसी भी क्या उस भीड़ में रहे होंगे? बिल्कुल थे, शास्त्री और फरीसी भी उस भीड़ में थे, क्योंकि वो वचन के ज्ञाता तो वही लोग थे। उन्होंने उन्हीं में से बहुतों ने समझा होगा कि ये मसीह है, फिर वही लोग उसकी मृत्यु की मांग करने लगे। जी, बहुत अच्छा ये यहाँ पर सवाल का जवाब हमें मिला है कि सच में वो लोग जो, मतलब एक तरफ से देखा जाए कि वो लोग कंफ्यूजन में होकर उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने सही रीति से अपनी आत्मिक आंखों से, मतलब आत्मा में उसे नहीं पहचाना। एक और सवाल यहाँ पर आता है कि पाम संडे यीशु मसीह के गुणों के विषय में हमें क्या बताता है? देखिए, यीशु मसीह के गुणों के विषय में जो हमने पहले देखा, दीन, नम्र, शांत, लेकिन राजा युद्ध नहीं कर रहा, युद्ध करने नहीं आया। तो ऐसा राजा जो अहिंसा को मानता है, हिंसक नहीं है, ऐसा राजा जो दीन है, जो नम्र है, जो शांत है, तो शांति का पैगाम लेकर आया है। ये सब बातें हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं। उद्धार करता है, छुड़ाने वाला, ये सब बातें हम लोग देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो राजा का जो कैरेक्टर है, राजा का जो मतलब एट्रीब्यूट होता है, थोड़ा अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसका है पावर, रूल, ये सब कुछ करना। पर यीशु मसीह ये सारी, मतलब ये सारे गुणों को, इन एट्रीब्यूट्स को लेकर आया और ये बताना चाह रहा था कि जैसे मैं हूँ वैसा तुम भी बनो। यही नहीं, जो आने वाला राज्य है प्रभु यीशु मसीह का, जिसे हम किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, जो आएगा यीशु मसीह के दोबारा आगमन पे, वो राज्य ऐसा ही होगा जहां शांति होगी, और वो राज्य करेगा, लेकिन शांति से वो राज्य करेगा, उसके पूरे राज्य काल में शांति रहेगी। जैसे कि हमने यीशु मसीह के कैरेक्टर के और इन सारी बातों को सीखा, और एक और सवाल यहाँ पर आता है कि इस पाम संडे को विजय प्रवेश क्यों कहा जाता है? जी, बिल्कुल सही बात आप पूछ रहे हैं, क्योंकि इस संडे को यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया
एक विजयी राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया। और हमने देखा खजूर की डालियां बिछोई गई, लोग नारे लगाने लगे, सब ऐसा दिखाता है कि जैसे यीशु मसीह विजय हो चुके हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो विजय हुए और विजय होने के लिए जा रहे हैं। ये दोनों बातों को हम लोग देख सकते हैं। हम मानते हैं वो पहले से ही विजय हैं, जीते हुए हैं, और दूसरी बात हम मानते हैं कि वो विजय होने के लिए भी जा रहे हैं। यहां से हम लोग देखते हैं कि इसके बाद यीशु मसीह जब यहाँ पर है, इसे पैशन वीक के रूप में भी जाना जाता है। संडे से शुरुआत हो जाती है, पाम संडे से, और यीशु मसीह गुड फ्राइडे मीन्स क्रूसिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। जी, ये जानते हुए कि मेरी वहां मृत्यु है, फिर भी वहां जा रहे हैं। तो वो विजय हो रखे हैं, पहले से उन्हें पता है कि जीतना मैंने नहीं है, और जा रहे हैं विजय होने के लिए, उस मृत्यु पर विजय होने के लिए, उस दुष्ट शैतान पर विजय होने के लिए, उन सब परिस्थितियों पर विजय होने के लिए प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे होता है, यीशु मसीह को क्रूस दी जाती है और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। तो हमारा ये विश्वास है, बाइबल कहती है कि वो जी उठना मीन्स है कि उन्होंने विजय को प्राप्त कर लिया। इस संसार पर जो कुछ इस संसार में है, उन्होंने उस पर क्या कर ली? विजय को हासिल कर लिया। उस मृत्यु पर, उस पाप पर, उस दुष्ट शैतान पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया। तो इस यहां से उसकी शुरुआत हो जाती है, पाम संडे से उस युद्ध की, अगर मैं कहूं, शुरुआत हो जाती है, और अंत में यीशु मसीह उस पर इसमें विजय हो जाते हैं। तो ये है, देखा जाए तो ये एक आत्मिक युद्ध है जी, जो कि यीशु मसीह हम सब के लिए लड़ने जा रहे थे, है ना। और सच में ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हम सब के लिए वो विजय प्रवेश किया और हम सब के लिए वो विजयी हुआ, और आज आप और मैं भी विजयी कहलाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। जी। एक और सवाल, तो पाम संडे का स्पिरिचुअल जो मीनिंग है आज के लिए, हम सब विश्वासियों के लिए, तो वो आप क्या इस विषय में कहना चाहेंगे? देखिए, पाम संडे केवल इतना नहीं है कि हम चर्च जाएं और खजूर की डालियां हिलाएं और उसके बाद घर आ जाएं और उस दिन से शोक में डूब जाएं कि अब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दी जाएगी। नहीं, ये नहीं है। बल्कि अगर यहाँ पर देखें तो वो लोग जब यीशु मसीह को देखते हैं कि गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है, तो उसका वेलकम करते हैं। हालांकि बाद में वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन पहले उसका स्वागत करते हैं। इसीलिए अपने कपड़े, खजूर की डालियां उसके सामने बिछाते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम मसीह लोगों के लिए है, वो यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करें, उसका वेलकम हम करें। न केवल पाम संडे हम चर्च में जाकर खजूर की डालियां हिलाकर एक मैसेज सुनकर मनाएं, बल्कि अपने हृदय में यीशु मसीह को बुलाकर उसका वेलकम करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की किताब में, यीशु मसीह दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। और लिखा है कि जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ में भोजन करूंगा। तो आत्मिक स्पिरिचुअल जो मीनिंग है, वो मैं यही कहूंगा कि यीशु मसीह के लिए अपने हृदय का दरवाजा खोलें। यीशु मसीह आपके दरवाजे पर खड़ा है, वो आपके भीतर, आपके हृदय में, आपके जीवन में आना चाहता है। और यदि आज कोई भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, दुख में है, परेशानियों में है, निराश है, कुछ भी जीवन में चल रहा है, मेरा विश्वास है कि यदि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में इनवाइट करता है, अपने जीवन में बुलाता है, उसका वेलकम करता है, तो जहां प्रभु यीशु मसीह है, वहां फिर अंधकार नहीं रहता। वो सारे अंधकार के काम उसके जीवन से समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते वो यीशु का वेलकम करे अपने जीवन में। जब इन्होंने वेलकम किया, तो मैं अगर वैसे ही कहूं तो यरूशलेम के सारे अंधकार के काम समाप्त हो गए। पूरे दुनिया के ही अंधकार के काम समाप्त हो गए। मीन्स पाप और शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया। तो जब आप यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएंगे, आपके अंदर जब यीशु मसीह आएगा, फिर कोई अंधकार फिर आपके जीवन में नहीं रहेगा, सब कुछ भाग जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके हृदय में विजय प्रवेश करेंगे। विजयी राजा जब आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रवेश करेगा, तो फिर बाकी चीजें वहां नहीं रह पाएंगी, नहीं टिक पाएंगी।
दूसरी जो बात मैं कहूँ कि यीशु मसीह से जो हम आत्मिक क्षेत्र में सीख सकते हैं वो है दीनता, नम्रता और शांति। यस, दीनता, नम्रता और शांति। यीशु मसीह को ऐसा ही जीवन भाता है कि वो हम लोग दीन रहें, नम्र रहें और शांति से सब कुछ करें। यही यीशु मसीह को भाता है और वो चाहता है कि हम लोग भी ऐसा ही करें। सो मैं आशा करती हूँ एक एक बात को आपने अपने जीवन में रिसीव किया है, प्रभु का वचन आपने सुना है और ये सारी बातें, ये जो पॉडकास्ट में हर एक जो सवाल के जवाब यहाँ पर दिए गए हैं, मैं आशा करती हूँ कि उन बातों से आप समझ पाए हैं कि पाम संडे क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है और क्या आज के दिन हमें करना चाहिए। बहुत ही अच्छी टीचिंग के साथ में कि हम यीशु का वेलकम अपने जीवन में करें, ताकि जैसा यीशु मसीह विजयी राजा है, उसकी प्रजा भी हर एक परिस्थितियों पर विजय हो जाए। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है, उस बात को सीखा है। आगे भी हम बहुत सारे ऐसे ही सवाल जवाब को लेकर आपके सामने आएंगे और यूं ही हमारे साथ आप शामिल होएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप अपने सवालों को भेजें ताकि उसका भी पॉडकास्ट लेकर हम आपके सामने आ सकें। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।